राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए। आकर के बोले, राजा बलि बोला कि भैया क्या करूं बताओ, घर बनवा दूं, स्कूल बनवा दूं, पाठशाला बनवा दूं, यूनिवर्सिटी बनवा दूं, महाराज विवाह शादी ना हो रहा है तो कन्या ले आऊं तुम्हारे लिए, बौनी तुम्हारे बराबर। बोला ये सब कुछ नहीं चाहिए। बोला फिर? बोला दान देना है तो मेरी अनुसार दे। क्या? बोला 3 पग भूमि दे। और ये बोला महाराज तुम्हारे इतने छोटे छोटे कदम हैं, खटिया भी नहीं बिछेगी 3 पग में। बोला पहले बेटा दे तो तब बताऊं, छोटा है कि बड़ा है, पहले दे। भगवान वामन बन के आए और फिर भगवान विराट बन करके 2 पग में 7 तल नीचे 7 तल ऊपर सबको माप दिया। बोला बोल तीसरा कहां रखो? तू तो 3 पग दिया है। बलि बोला कहां से लाऊं? सब तो माप दिए 2 ही में। पत्नी बगल में खड़ी थी, तुम मूर्ख ही रह जाओगे। अरे कहो कि अभी तुमने हमारी संपत्ति को मापा है। हे भगवान, तुम्हारा तो तभी कोई पूर्ण रूप से हो सकता है जब तुम उसके अहंकार को भी माप करके अपना लो। मेरे सर पर पांव रखो और मेरे अहंकार को स्वीकार कर लो, मेरे अहंकार को समाप्त कर दो। तीसरा पग भगवान ने उसके मस्तक पर रखा। तुम्हारी संपत्ति कोई ले ले भगवान या गुरु से कुछ बनने वाला नहीं है। ये खोपड़ी में जो है ना वो उनको दे दो। इसीलिए यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और ये शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। शीश दे दो। शीश में क्या है? अखरोट की तरह इतना बड़ा दिमाग, बटन की तरह 2 आंखें, पता नहीं क्या क्या देख रही हैं, सूप की तरह 2 कान, शर्मा की भाग गई, बर्मा की भाग गई और तुम्हारी बच गई। ये कान, ये नासिका, भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध लो, और ये जिह्वा, इतने गुरु को दान कर दो। तो महाराज जी काट के दान करना होगा क्या? नहीं, काटना नहीं है। उनकी प्रज्ञा, उनके प्रबोध, उनके ज्ञान के अनुसार इसका व्यवहार करो बस। आंखें तुम्हारी ही हैं, जिह्वा तुम्हारी है, कान तुम्हारे ही हैं। पानी फिल्टर करके पीते हो, पर दुनिया की गंदी से गंदी बातें बिना फिल्टर के सुन लेते हो। आरओ चाहिए। हम बाहर का पानी नहीं पीते, आरओ पीते। आरओ आरओ आरओ। लेकिन बात मंथरी की भी सुनते हैं। यहां कोई फिल्टर नहीं, आंखों में कोई फिल्टर नहीं, जिह्वा पर कोई फिल्टर नहीं, जो मन वही ढकेले जा रहे हैं। कहीं कोई फिल्टर नहीं है। पहले मैं सोचता था नाक का क्या उपयोग होगा, बाद में लोगों ने बताया ब्राउन शुगर इसी से पीते हैं। ये जो हेरोइन पीते हैं ना, ये ड्रग्स लेते हैं सब, ये इसी से लेते हैं। ऐसा करके वो सिगरेट की पन्नी पे रख के ड्रग्स लेते हैं नाक से। तो शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। हम भी श्याम नगर वालों की परीक्षा ही ले रहे हैं। मोहल्ले में किसी का पैदा होना हो तो 12 बजे रात तक, अब कैसे जाएं, पड़ोसी हैं। यहां आधा घंटा देर हो गया तो राम पैदा ले चाहे कृष्ण पैदा ले, चली बेचारी उठ के। वारे जन्म। धर्म और समाज धार्मिक है, ये सामाजिक रिश्ते निभाने में इतना इनका प्रज्ञा। अब क्या करें जी, एक मोहल्ले में रहते हैं तो जाना तो पड़ता है। अब पैदा ही नहीं हो रहा था, 4 बजे सुबह पैदा हुआ। तुम्हारे जैसा कुमरुख हो तो 4 बजे हो गया, कम बात है। तुम्हारे जैसे लोग रहें तो बल्कि पैदा ही ना हो। बोले ऐसे झूठे लोग आसपास खड़े हैं, पैदा भी क्या होना। और 1 घंटे देरी हो जाए, भैया राम का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा। अरे गुड्डे गुड्डियों का खेल मानते हो भाई साहब? ये पुतले पुतलों का खेल है धर्म तुम्हारे लिए।
इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं आता। इसलिए न राम तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हारा कुछ बदलने को आते हैं, न कृष्ण आते हैं। उनको भी पता है उनकी हैसियत क्या है तुम्हारे जीवन में। हु इज प्रायर इन योर लाइफ, ही नोज, ही इज ऑल माइटी। उनको भी पता है। जिनके दिल में उमंग है, तरंग है कि भैया कितना भी बजे आज जन्म हुए बिना तो नहीं जाएंगे ठाकुर जी का, मौज लेंगे आज। ऐसी तरंग उनके लिए ही जन्म होगा ठाकुर जी का, उनके लिए अवतार होगा। और ज्यादातर तो बूढ़ी मां, पता नहीं उनको क्या काम रहता है। अब जावे को टाइम आ गए हो, बताओ, ज्यादातर को जावे को टाइम आ गए हो, वो भी निकल के कहां माता हैं, कर जन्म नहीं होते तो हम इतना देर रहबो, मैं जात हूं। बता 1 बजे ले टाइम दिए रहीस, ऐसे 4 बज गए, 5 बजे थे। ये महात्मा है कि खाली बकबक कर थे, जन्म नहीं होते कर। अगला बार एला नहीं बुला हूं मैं।